और अब बनता कैसे है? ठीक वैसे जैसे हम बाहरी कपड़े पहनते हैं, वैसे ही परमात्मा ने ये आंतरिक रूप से हमें इंटरनल कपड़े पहनाकर भेजा है, हमारी सोल को, हमारी आत्मा को। आभा मंडल जो है ये हमारी एनर्जी का, हमारे विचारों का, हमारे संस्कारों का एक कंबाइंड फॉर्म है जो इस रूप में दिखाई पड़ता है। बिफोर वी स्पीक हमारा ऑरा हमारे बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सी चीज़ें बता देता है। येलो जो है वो डोमिनेशन का कलर है, वो पावर का कलर है, वो आपके फेम होने का कलर है, जैसे सूर्य का रंग। जैसे सूर्य का रंग है। पर्पल जो है इंडिकेशन होता है कि आपकी एनर्जी का लेवल जो है बहुत हाई है और आप यूनिवर्सल ऊर्जा से बहुत कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से बहुत कनेक्ट करते हैं, डिविनिटी से बहुत कनेक्ट करते हैं और आपका लाइफ एक पर्पस की तरफ जाता है। तो वो पर्पस जहाँ पर भी होगा ना, वो पर्पस विल कनेक्ट टू पर्पल, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्पस विल कनेक्ट टू पर्पल। भगवान श्री कृष्ण की बात करें, उनका ऑरा ब्लूइश गोल्डन है। उनका ऑरा जो ब्लूइश गोल्डन ऑरा है, अगर वो किसी के प्रोटेक्टर होंगे, यानी कोई व्यक्ति उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित किए हुए है, तो उनके ब्लूइश गोल्डन उनके ऑरा में नजर आएगा। किसी को डीपली एक एनर्जी वैम्पायर को रिकॉग्नाइज करना है तो वो किस प्रकार कर सकता है? थोड़ा सा भी अगर आप मेडिटेशन से जुड़े होंगे ना, तो आपको एक क्लियर पता चलेगा कि मेरी जो एनर्जी का लेवल था, इस व्यक्ति से मिलने के बाद या बात करने के बाद मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया। ये सबसे बड़ा साइन है, सबसे बेसिक साइन है। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। ऑरा क्या होता है, किस प्रकार हमारा ऑरा बनता है? आपने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि इसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इंटिमिडेटिंग है, इसका ऑरा बहुत ही वीक है, बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज इसको अफेक्ट करती हैं। ये सब देखिए हमारे ऑरा का खेल है और इसे प्रोटेक्ट करना, इसे लॉक करना, हमारे ऑरा को सील रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक्स बताई हैं किस प्रकार आप अपने देवी देवता, अपने इष्ट को भी ढूंढ सकते हैं अपने ऑरा के कलर से। आपके ऑरा का कलर क्या है, किस प्रकार आप अपने ऑरा को स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि टेलीपैथी कैसे काम करती है, आप किसी को टेलीपैथिक मैसेज कैसे भेज सकते हैं, क्यों कुछ लोगों की इंट्यूटिव पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से पूछते हैं तो आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके लिए है। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। वो एक PLR थेरेपिस्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और लाइफ कोच हैं। उनके पहले प्रीवियस पॉडकास्ट को आपने बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मैं स्वागत करना चाहूँगी संजीव मलिक सर का। संजीव सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने फिर से हमें ज्वाइन किया और हमेशा की तरह एक बहुत ही स्पिरिचुअली अबंडेंट पॉडकास्ट मेरी ऑडियंस को मिलने वाला है, क्योंकि आज हम ऑरा को समझने वाले हैं, कैसे हमारा ऑरा फॉर्म होता है, कैसे उसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसे लॉक किया जाए। और जिस प्रकार मैंने जैसे आपसे बातचीत स्टार्ट की, आपने मेरे ऑरा के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई, तो ये उन व्यूवर्स के लिए है जो कि ऑरा को डीपली समझना चाहते हैं। ऑरा बनता कैसे, क्या क्या एक्शंस, क्या क्या हमारे थॉट्स ऑरा को बनाते हैं और क्या सबके ऑरा का कोई कलर होता है? जी देखो, ऑरा जो है एक तरीके से प्राकृतिक रूप से हमारे कपड़े हैं। प्राकृतिक रूप से नेचर ने जो हमें देकर भेजा है, हमें एक ऊर्जा ही तो है, हमारी आत्मा एक एनर्जी फॉर्म में है। उस एनर्जी के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड की तरह से हमें मिलता है। ठीक वैसे जैसे हम बाहरी कपड़े पहनते हैं, वैसे ही परमात्मा ने ये आंतरिक रूप से हमें इंटरनल कपड़े पहनाकर भेजा है, हमारी सोल को, हमारी आत्मा को। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक इनर ऑरा और एक आउटर ऑरा। इनर ऑरा जो होता है वो अंदर के जो हमारे 7 चक्र हैं वो, प्लस हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इन सब की एक एनर्जी होती है। तो ये इन सब को मिला के और हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी के लगभग 4 इंच ऊपर का जो स्पेस होता है, ये पूरा कनेक्ट होकर इसको हम इंटरनल ऑरा बोलते हैं। फिर एक दूसरा एक्सटर्नल ऑरा होता है जो लगभग 4 से 6 फीट में होता है, वो बाहर होता है। तो पूरी शील्ड होती है चारों तरफ, जैसे हॉट एयर बलून हो और आप उसके अंदर बैठे हों, बलून के अंदर बैठे हैं, तो चारों तरफ एक शील्ड है। तो एक प्रोटेक्शन के रूप में परमात्मा हमें ये देता है। तो ये ऑरा होता है हमारा आभा मंडल। आभा मंडल जो है ये हमारी एनर्जी का, हमारे विचारों का, हमारे संस्कारों का एक कंबाइंड फॉर्म है जो इस रूप में दिखाई पड़ता है। तो जैसे इनर ऑरा तो हमारे चक्र ही हो गए,
अब आपका जो चक्र सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग चक्र होगा, जिस पर आप सबसे ज़्यादा जी रहे हैं, वही आपके ऑरा का डोमिनेटिंग कलर बन जाता है। ओके। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक हीलर सोल है ना, जो सबको सुखी देखना चाहता है, जो सबके प्रति पॉजिटिव फील करता है, वो चाहता है कि लोग मतलब लोगों को का सबका भला हो, तो उसके ऑरा में पिंक कलर या ग्रीनिश कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके। और ये चक्र हमारे हार्ट चक्र का कलर होता है। इसका मतलब उस व्यक्ति का हार्ट चक्र खुला है, कि प्रेम बहुत है उसके अंदर, प्रेम सबके बहुत है, लिए। और यूनिवर्सल जी। डिफरेंट कलर्स का क्या मतलब होता है, और कैसे हम किसी भी इंसान को देख के ये पता लगा सकते हैं कि उसके ऑरा का कलर कैसा है? वो कहते हैं ना कि बिफोर वी स्पीक, हमारा ऑरा हमारे बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सी चीज़ें बता देता है। राइट। देखो ये सारी बातें, जैसे अभी ये ऑरा के डिफरेंट कलर्स के बारे में मैं बात करूँगा, तो इसमें क्या है ना कि अगर जो भी आपका डोमिनेटिंग कलर है वो आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट करता है, जो भी आपकी एनर्जी का जो लेवल है। अब जो हमारी प्राण ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, वो अलग अलग लेवल पर वाइब्रेट करती है। अब किसी व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का ऑरा अगर ऑरेंज कलर का ऑरा है फॉर एग्जांपल, अब ऑरेंज कलर जो है हमारे सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ है। ऑरेंज कलर आपके ऑरा में जब आता है, और किसी व्यक्ति को आप ऑरेंज कलर पहने हुए देखें तो क्या फीलिंग आती है ओवरऑल? तो ये फीलिंग होती है, ये ब्रेवरी की फीलिंग है, स्ट्रेंथ की फीलिंग है, शौर्य की फीलिंग है, पावर की फीलिंग है, मतलब यानी कि, और साथ में रिन्यूंसिएशन मतलब त्याग की फीलिंग है। तो आप ये देखते हैं तो मन में एक भाव आता है कि ये व्यक्ति जो है ना कहीं सब चीज़ों से डिटैच रहकर भी ये अपनी एनर्जी से भरपूर है, एनर्जेटिक है, लेकिन हाँ डिटैच्ड है। तो ये हमारे इसी का कलर जो है भगवा कलर जिसे हम कह देते हैं, तो ये वैसा बन जाता है भगवा कलर का। ऐसे ही ग्रीन कलर है, अब एक उसका एक इंडिकेशन है, ग्रीन एक हीलिंग का कलर है, ग्रीन नेचर का कलर है। तो ये व्यक्ति, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति नेचर को बहुत पसंद करता है, नेचर से बहुत कनेक्ट होता है। इसी प्रकार से येलो कलर है, येलो जो है वो डोमिनेशन का कलर है, वो पावर का कलर है, वो आपके फेम होने का कलर है, जैसे सूर्य का रंग, जैसे सूर्य का रंग है। तो वो अगर आपके ऑरा में डोमिनेटिंग है तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति का जो ऑरा है, इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो ऐसी है जो एक तरीके से इसकी प्रेजेंस फील करने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये इसका होना, इसकी येलो कलर ही इसका इंडिकेशन है। ओके। तो इसकी पावर है। और जो कलर आपका डोमिनेटिंग होगा ना, आपको कपड़े भी वैसे कलर के पसंद आएंगे। हाँ, आई एग्री। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, आपको उसी कलर के कपड़े पसंद आएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो एक पर्सनैलिटी जो है ना वो कनेक्ट हो जाती है उस कलर के साथ। ओके। तो कलर का अपना सीधा सीधा उससे कनेक्शन है। ऐसे ही जैसे लाइट ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर हमारे थ्रोट चक्र का कलर होता है, इंडिकेशन है स्काई का, ओपन स्काई का। ये व्यक्ति खुले विचारों का है, ये व्यक्ति गेन करना चाहता है, ये व्यक्ति नॉलेज के लेवल पर जी रहा है, ये व्यक्ति ज्ञान के लेवल पर चीज़ें स्प्रेड करना चाहता है, नई नॉलेज गेन करना चाहता है, ये इस बात का इंडिकेशन है। इसी प्रकार जो वायलेट कलर है, पर्पल कलर जिसे कहते हैं, अब उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, लेकिन जो मेन कलर है तो पर्पल जो है इंडिकेशन होता है कि आपकी एनर्जी का लेवल जो है बहुत हाई है, और आप यूनिवर्सल ऊर्जा से बहुत कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से बहुत कनेक्ट करते हैं, डिविनिटी से बहुत कनेक्ट करते हैं, और आपका लाइफ एक पर्पस की तरफ जाता है। तो वो पर्पस जहाँ पर भी होगा ना, वो पर्पस विल कनेक्ट टू पर्पल, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्पस विल कनेक्ट टू पर्पल। ये ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आपको वो चीज़ पसंद आने लगेगी, मतलब वो कलर पसंद आने लगेंगे, वो भाव पसंद आने लगेगा, आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे जो ऑरा में अगर कोई रेड कलर है, रेड कलर वैसे वीरता का कलर है, इन जनरल स्ट्रेंथ का कलर है, फियरलेसनेस का कलर है जी। लेकिन यही कलर अगर डार्क हो जाए, डीप रेड जिसे क्रिम्सन रेड बोलते हैं, डीप रेड बोलते हैं, तो ये नेगेटिव चला जाता है कि अब ये व्यक्ति जो है ना गुस्से का कलर बन जाता है इसका। सो एक नॉर्मल ब्रेवरी एक बात है कि मतलब व्यक्ति लड़ सकता है, भिड़ सकता है, पर वो गुस्से वाला भी हो सकता है। दोनों बातें हैं, पॉजिटिव पार्ट भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है। तो उसका गुस्सा ही स्ट्रेंथ भी बन जाता है उसकी। अब ये ज़्यादा रेड हो जाए तो मतलब वो नेगेटिव है, अब मुझे उससे बचना है, कहीं ना कहीं वो डीप रेड उसमें चला जाता है। अगर किसी के ऑरा में ग्रे कलर आए, ग्रे कलर नेगेटिव कलर है, ग्रे कलर अगर आ रहा है या डार्क कलर आ रहा है, काला ही हो रहा है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है, और उस जगह पर फिर उसके ऑरा में कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाएगी। उस जगह पर जहाँ जहाँ ग्रेइश होगा वहाँ कुछ समय में कोई बीमारी हो जाएगी उसको, या है या होने वाली है, ये उस पर थोड़ा डिपेंड करता है।
तो इस प्रकार से ऑरा काफ़ी कुछ बता देता है। इन जनरल आपका ऑरा आपकी वाइब है। हाँ, इन जनरल हम कहते हैं एग्जैक्टली। ना इसकी वाइब, इस बंदे की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, इसके साथ बैठकर अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन इस व्यक्ति के साथ बैठकर बड़ा बुरा सा लगता है। और कुछ लोगों का ऑरा ना एकदम जैसे ब्लैक होल जैसा ऑरा होता है, मतलब ड्रेनिंग, सक करता है, ड्रेन बिल्कुल। करता है, किसी से मिलके बहुत नेगेटिव फील होता नेगेटिव है फील उनकी होता है। बातों से, इवन बिफोर दे स्पीक। यस, तो एक एनर्जी आती है कि दिस इज नॉट द राइट पर्सन। राइट। अब ये जो बोलते हैं इसको हम एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम। तो इससे इन लोगों से जितना हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। ये लोग बहुत बुराई करेंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ ही लेंगे। ओके। तो इनसे हमेशा बचने का प्रयास करना और चाहिए। कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं एनर्जी वैम्पायर्स को? बिकॉज आई बिलीव, देखिए सुपरफिशियली ना सब लोग एक, आई थिंक एक इमेज बना के रखते हैं, बट डीप इनसाइड हम सब अंदर से बहुत अलग होते हैं। एंड सो इज़ द केस विद एनर्जी वैम्पायर्स जिनकी आपने बात की, कि ऊपर से तो वो बहुत फेक पॉजिटिव होंगे, बट ओनली दे नो कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा घृणा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। बट अगर किसी को डीपली एक एनर्जी वैम्पायर को रिकग्नाइज करना है तो वो किस प्रकार कर सकता है? थोड़ा सा भी अगर आप मेडिटेशन से जुड़े होंगे ना, तो आपको एक क्लियर पता चलेगा कि मेरी जो एनर्जी का लेवल था, इस व्यक्ति से मिलने के बाद या बात करने के बाद मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया। ये आपको सबसे बड़ा डेफिनेटली साइन है। सबसे बेसिक साइन है। आप इसको किसी माला से लटका कर भी फील कर सकते हैं कि मेरी जो करंट एनर्जी है और इस व्यक्ति की एनर्जी कैसी है, आप इसके लेवल इंडिकेशन ले सकते हैं। मैंने कई बार मतलब ये माला के थ्रू भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। आपके पास अगर कोई भी माला है, रुद्राक्ष है, कोई अन्य माला है, आप इसको ऐसे लटका के ना कुछ समय के लिए साथ अपनी एनर्जी के साथ इसको अलाइन करें। मतलब आप इसके साथ हो सके तो जाप करें पहले कुछ देर के लिए, फिर आप इस माला को जब लटकाते हैं ना, पूछते हैं कि इस व्यक्ति की मेरी एनर्जी कैसी, अगर मैं अपने बारे में पूछना चाहूँ तो भी, और किसी दूसरे के बारे में पूछना चाहूँ, किसी जगह के बारे में पूछना चाहूँ, तो इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमे तो मतलब है उस जगह की, उस व्यक्ति की एनर्जी पॉजिटिव है, और अगर ये एंटी क्लॉक घूमे तो एनर्जी नेगेटिव है। तो ये एक बेसिक इंडिकेशन का तरीका भी होता है। जो भी इस पे करना चाहते हैं, इसको हम पेंडुलम डाउजिंग से भी जोड़ देते हैं। मतलब ये एक तरीका होता है कनेक्ट करने का, लोगों को समझाने के लिए, और ये भी कहने के लिए कि कोशिश करें सब रुद्राक्ष माला यानी धारण करें। एक सनातन की पहचान भी है। एग्जैक्टली आप देखेंगे कि बहुत से हीलर्स जो भी थोड़ा सा भी हीलिंग फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजर है, वो रुद्राक्ष पहन के जरूर रखते हैं। पहन के इतना रखते क्यों हैं। प्रोटेक्टिव है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष का देखो सीधा सीधा पहली बात तो आप समझे, रुद्र के अक्ष शिव यानी जी। भगवान शिव के Yes. अश्रुओं से बना है ये। जब उन्होंने माँ सती की याद में वो टाइम बिताया था, ये उस समय की इंडिकेशन है, उस समय की जो ब्लेसिंग से बना था। अब जाहिर सी बात है भगवान महादेव की कोई भी एनर्जी सामान्य तो होगी नहीं, और फिर वो उनके आंसुओं से बना, और फिर वो चीज़ उसके अंदर। दूसरी बात ये भी है कि प्रत्येक रुद्राक्ष का एक, जैसे 2 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, ऐसे अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं, तो उसकी एनर्जी के खास फेस ले लेती है वो इंडिकेशन देने के लिए। अब उसके अलग अलग यूज हैं, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ इस फील्ड में, लेकिन बताने के लिए कि उसकी अपनी एक एनर्जी का लेवल है। और फिर उसे अब जब आप चार्ज कर देते हो, उसके ऊपर इंटेंशन डालते हो, बार बार जाप करते हो, तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके अंदर एक गुण है प्राकृतिक रूप से कि वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। कई बार ऐसा होता है किसी नेगेटिव इंसान से मिलो, उसके बाद रुद्राक्ष माला टूट जाती है, जिसका सीधा सीधा इंडिकेशन होता है कि व्यक्ति इतना नेगेटिव है कि अब रुद्राक्ष ने उसकी सारी नेगेटिविटी को समझो अपने ऊपर ले लिया। अब ये रुद्राक्ष पहनने लायक नहीं है, आप इसको बाद में डिस्पोज कर देते हो या जल में प्रवाहित कर देते हो या अग्नि में, लेकिन मेन मकसद था कि इसने उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लिया। तो ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात ये है कि जो प्रोटेक्शन के लिए हम बात करें, रुद्राक्ष के बारे में आपने कहा, तो रुद्राक्ष इन जनरल आपको सारे प्रोटेक्शन देते हैं। बाकी आप क्रिस्टल माला भी पहन सकते हैं पहनने के लिए। ओके, राइट। तो सर ये उन लोगों के लिए है जो खुद अपना ऑरा स्कैन करना चाहते हैं या खुद अपने ऑरा का कलर रिकग्नाइज करना चाहते हैं, वो किस प्रकार अपने ऑरा के कलर से जुड़ सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द बेस्ट कलर ऑफ एन ऑरा? देखो वैसे बेस्ट तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी नीड क्या है। ऐसे तो वाइट कलर जो होता है ना, वाइट कलर प्योरिटी का साइन है। तो जो बेस कलर होता है वो वाइट होता है, उसके ऊपर फिर डिफरेंट कलर होंगे बेस्ड ऑन की व्यक्ति की पर्सनैलिटी का मेन एस्पेक्ट क्या है। तो वाइट प्योरिटी प्लस उसका जो डोमिनेटिंग कलर उसके ऊपर फिर वो होगा, और प्लस कभी कभी उसके इष्ट गुरु भगवान का जो ऑरा होता है, उनकी जो एनर्जी होती है वो उसके ऑरा में मिल जाती है। हाँ, तो वो एक शील्ड क्रिएट करती है उनके चारों तरफ।
वो गोल्डन शील्ड होती है, आमतौर पे वो गोल्डन होती है, किसी किसी की सिल्वर भी होती है। अच्छा। तो देवी देवताओं की अपनी एक वो होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करें, उनका ऑरा ब्लूइश गोल्डन है, उनका ऑरा जो ब्लूइश गोल्डन हो रहा है, अगर वो किसी के प्रोटेक्टर होंगे, यानी कोई व्यक्ति उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित किए हुए है, तो उनके ब्लूइश गोल्डन उनके ऑरा में नजर आएगा ऐसे। और उनका जो है वो लाइट ब्लू में है और भगवान शिव का थोड़ा सा डीप ब्लू में है, बाकी अंदर सब सेम है बराबरी पे। ऐसे ही मैंने अलग अलग संतों की ऊर्जा से कनेक्ट करता हूँ। मेरे गुरुदेव का वाइट में गोल्डन है, तो सबका अपना अपना एक वो है। जैसे गुरु नानक देव जी का वो ऑरेंज में गोल्डन है, ऐसे उनका ऑरा है। और ये हमारे हनुमान जी का रेड में गोल्डन है। मतलब गोल्डन तो होगा ही होगा, वो उनकी डिविनिटी को इंडिकेट करता है, उनके फैलाव को इंडिकेट करता है, प्लस उनका एक ऑरा का एक बेस कलर है जी। तो वो कलर आपको अकॉर्डिंगली फील होता है। तो ये बड़ी बात है कि आपका खुद का ऑरा भी प्लस एक प्रोटेक्टिव ऑरा भी आपके शील्ड में हो। और मैंने पाया कि जो भी हीलर होंगे कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन होता है। हाँ, तभी तो इनके अंदर वो पावर होगी कि वो किसी और को वो हीलिंग एनर्जी दे पाएंगे। राइट। सर, आपने जैसे देवी देवता की बात की कि क्या हम हमारे ऑरा से हमारे इष्ट देवी देवता को भी ढूंढ सकते हैं? आई एम श्योर बहुत से लोग, जैसा आपने कहा कि उनको उनके ऑरा के कलर में ही उनके इष्ट छुपे हैं, बट वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जिस व्यक्ति ने जन्मों जन्मों तक या किसी एक पर्टिकुलर जन्म में लंबे समय तक किसी की साधना करी है जी, किसी एक देवी देवता की, मान लो लंबे समय तक आपने माँ काली के मंत्र का जाप किया, तो एक समय के बाद माँ काली या माँ दुर्गा का जो कलर है ना, ऑरा का कलर है, वो आपके ऑरा में एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह बन जाएगा। मान लो माँ ने आपको आशीर्वाद दिया कि मैं सदा तुम्हारा साथ रहूंगी, तो उनका कलर भी ब्लूइश गोल्डन है। जो भगवान शिव का ना, सेम कलर उनका भी है, अलग नहीं है, दोनों की ऊर्जा सेम है बिल्कुल। तो ब्लूइश गोल्डन आपके ऑरा में प्रोटेक्शन की तरह से रहने लग जाएगा। तो उस व्यक्ति को अपने डे टू डे लाइफ में फील होगा। देखो ऑरा का कलर एकदम से देखना तो नहीं है, मैं हालांकि वो भी मैं बताता हूँ, उसकी भी एक टेक्निक होती है, मिरर टेक्निक। मतलब अगर आप खुद का ऑरा देखना चाहें तो उसका भी एक वे है, बट इन जनरल उस व्यक्ति को ये फील होगा कि किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में, किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन में कोई एनर्जी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन मैं उससे बाहर निकल आता हूँ, ऐसी उनको हमेशा फील होगा। और क्या ऐसा आप लोगों के साथ है? आपके व्यूअर से पूछ रहा हूँ, अगर है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि कोई डिवाइन पावर आपके साथ है ना। दूसरी बात है कि अब वो कैसे पता लगाए, मान लो वो देखना ही चाहता है अपने ऑरा को, तो ऑरा के कलर खुद को देखने के लिए क्या किया जाता है? खुद के ऑरा के कलर को देखने के लिए सबसे पहले अपना ऑरा रीड करने के लिए शुरुआत अपने हाथों से करें। हमेशा अपने हाथों को किसी वाइट बैकग्राउंड में रखा जाता है, थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि तभी आप पहचान पाएंगे। तो वाइट बैकग्राउंड में इसको कुछ समय के लिए ऐसे रखिए ताकि आप अपने हाथ की उंगलियों के बीच का ये जो वो गैप है उसको आसानी से देख पाएँ। उसको ऐसे फैला के रखें, पीछे पूरा वाइट होना चाहिए। अब जब आप इसको लगातार कुछ समय के लिए, आपको करना क्या है, आप जब देख रहे हैं तो आप उंगली को देखने के साथ साथ आप इसके आसपास के फील्ड को देखने का प्रयास कर रहे हैं जी। थोड़ा इस पर ध्यान देना, मतलब फील्ड को देख रहे हो, इसके आसपास की ऊर्जा को आप देखोगे। थोड़ा समय कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे आप, जैसे एक मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती के बीच में कुछ पार्ट है जो विजिबल रहता है ना, फिर उसके बाद एक इनविजिबल सा पार्ट होता है जो सेमी विजिबल होता है, दिखता है लेकिन सेमी विजिबल होता है, आधा दिखता है आधा नहीं भी दिखता, लेकिन वो पता चलता है कि वो है, एक फील्ड उसके चारों तरफ है। ये जो बाहर वाला है ना, ऐसा ही आपको यहाँ फील होगा अपने उंगली के आसपास में। थोड़े समय के बाद आपको लगने लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं होता, इट टेक्स अराउंड मतलब 10-12 मिनट। अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो आपको 5-7 दिन में इंडिकेशन साफ सुथरा आना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत यहाँ से होगी, धीरे धीरे आपको अपने ऑरा के ये कलर की जो लेयर्स हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये दिखती है ना, बड़ा ही मज़ेदार ये फीलिंग होती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अब ये दिखाई देता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी लगती जरूर है। अब ऐसे परत बाई परत दिखाई पड़ती है। किसी भी व्यक्ति को जरा गौर से देखो ना थोड़ा सा, तो एनर्जेटिकली वो पूरी ऊर्जा का लेवल दिखाई देने लगता है। पहले तो देखो तो एक हाई लेवल पे दिखती है, फिर थोड़ा और गौर करते जाओ ना, वो अंदर की लेयर भी दिखनी शुरू हो जाती हैं जी। दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो ये शुरुआत है। ऐसे करते करते जब थोड़ा सा लेवल आने लगे, 10 मिनट की डेली प्रैक्टिस की जाए, या थोड़ा त्राटक, एक्चुअली त्राटक ही कर रहे हो आप, लेकिन आप इस एनर्जी को, हाँ, एक तरह का त्राटक ही है, तो आप इसको पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे थोड़े समय के बाद आपको अपने हाथ का ऑरा फील होने लग जाता है,
ऐसे ही आपको पूरे फेस का या पूरे पर्सनैलिटी का ऑरा भी दिखने लग जाता है। आप खुद का देखना चाहें तो मिरर में पीछे वाइट कलर कपड़ा रखें और मिरर के सामने बैठकर लगातार अपने फेस को देखें। लेकिन फेस को जैसे आप देख रहे हैं तो जैसे आपने दृष्टि जो रखनी है वो नासिका पर रखनी है, नाक पर, और आसपास की एनर्जी को फील करने का प्रयास करना है। कुछ समय में आपको आसपास की एनर्जी में ऐसी लेयर दिखनी शुरू हो जाती हैं एंड उससे आपको क्लियर पता लगता है कि आपका ऑरा कैसा है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, कहाँ पर ग्रे कलर है, कहाँ पर वाइट कलर है, कहाँ पर डार्कनेस है, वो सब पता लगने लग जाता है। सर मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि जिनका ऑरा बहुत हाई होता है, जैसे हमने हीलर्स की बात की, उनके अंदर कुछ ऐसी पावर्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं या वो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं कि वो बहुत इजीली टेलीपैथी कर सकते हैं, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत इजीली माइंड रीड कर सकते हैं। तो अगर किसी को अपने अंदर ये पावर्स और जागृत करनी है तो वो किस प्रकार कर सकता है? पहली बात तो ये ऑरा पर ही काम किया जाए, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं। इस सारी की सारी साइंस जो है ओवरऑल अगर मैं कहूँ ऑरा से ही कनेक्शन है इनका। ऑरा का मतलब ये कि आप सूक्ष्म चीजों को देख पा रहे हो, हाँ, जो स्थूल नहीं है, exactly, है ना, स्थूल के साथ साथ जो सूक्ष्म पार्ट है आप उस पर ध्यान दे पा रहे हो। तो ओवरऑल जो है ये आप उसको पहचानने के लिए, मतलब आप देखो, मैंने कहा था कि दृष्टि देखना नाक को है फॉर एग्जांपल, बट फील करना इस एरिया को, तो इसको हम पेरिफेरल विजन बोलते हैं अपनी भाषा में ना, पेरिफेरल विजन, कि आप जिसे देख रहे हो उसको तो देख रहे हो लेकिन आसपास की एनर्जी को फील कर रहे हो। तो थोड़ा सा आंखें जो है ऐसे ट्विच हो जाती हैं, मतलब जैसे आप देखें तो चेहरे पर फोकस किया लेकिन आपका मेन फोकस एनर्जी लेवल पर है, तो एनर्जी को फील करो कि इनके आसपास का जो फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है। तो कुछ समय के बाद आपको जब इसकी सेंस आने लगती है ना, कुछ समय के बाद आप उस व्यक्ति की एनर्जी को जैसे रीड कर रहे हो, है ना, एक बार एनर्जी रीड होनी शुरू हो जाए ना, कुछ समय के बाद आप उसकी थॉट्स को भी रीड कर पाते हो, वो भी एक एनर्जी ही है। जैसे आपने ऑरा को पढ़ा, ऑरा में आप क्या पढ़ रहे हो, ऑरा में पढ़ पा रहे हो कि इस व्यक्ति की फीलिंग्स कैसी हैं। अगर इसका फॉर एग्जांपल जैसे अगर इस व्यक्ति का अगर हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, बहुत इमोशनल होगा, तो इनका ये ग्रीन कलर जो होगा ना ये डोमिनेटिंग होगा, पल्सेटिंग होगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चलेगा। और अगर ये मतलब डामाडोल टाइप का मन होगा ना तो वो भी पता चलता है कि वो एनर्जी जो है ना वो वाइब्रेट कर रही है। एक स्टेबल होगा तो वो पता चलता है। ग्रीन है तो ग्रीन पता चलेगा, ग्रीन का मतलब हीलर की वो जो है, लेकिन उसमें अगर वेरिएशंस हैं तो कम ग्रीन है या डार्क है, यानी उसके अंदर कुछ अटकाव भी हैं। ये व्यक्ति है तो हीलर भी हो सकता है लेकिन एट द सेम टाइम इसकी खुद की समस्याएं भी हो सकती हैं, तो वो क्लियर पता चलता है ऐसे। तो धीरे धीरे करके अब जो आपने कहा कि माइंड रीडिंग, टेलीपैथी, ये इसी से जुड़ी हुई नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। माइंड को रीड करना इज इक्वल टू ऑरा, और ऑरा में भी उसके मन में चलने वाली जो वाइब्रेशन है उसको रीड करना जुड़ा हुआ इसी बात से है वो भी। इसके लिए क्या करते हैं, आप नॉर्मली थर्ड आई पर फोकस करते हैं, माथे के सेंटर में। अगर आपकी ऑरा की प्रैक्टिस कुछ हो चुकी है तो तभी आप यहाँ पर आएंगे। क्या करना चाहिए नॉर्मली इस प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, कुछ समय तो प्राणायाम करने चाहिए। मतलब प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम, कम से कम 5 मिनट, इस तरह से सांस लिया, इधर से निकाला, इधर से लिया, इधर से निकाला, ये आपकी ऊर्जा को, प्राणवायु को शुद्ध करता है। दूसरी जो है भस्त्रिका, श्वास को जोर जोर से बाहर फेंका और अंदर की खुद की क्लींजिंग करी। तीसरी जो है कपालभाति, कुछ देर के पेट को अंदर और श्वास को बाहर फेंकना। और चौथी जो है वो भ्रामरी प्राणायाम। ये बेसिक इंडिकेशन है। इसके अलावा आप कुछ आसन वगैरह करके भी और कुछ नेचर से कनेक्टेड रहकर भी, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें। हर समय मतलब गैजेट वगैरह से थोड़ा दूर रह के तब आप अपनी एनर्जी को जगाते हो। मैं पूरी प्रैक्टिस भी कराता हूँ एज हम लोग इसको एज ए कोर्स भी करवाते हैं, साइकिक पावर एक्टिवेशन कोर्स। इसको मैं नाम बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट साइकिक पावर इज। ये वो पावर है जो आप डिवेल्प करते हो। कोई व्यक्ति लेकर भी पैदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर काम करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो निखरती है, तो उसको निखारा जा सकता है, तभी इसका फ़ायदा है। मतलब वरना सोचा कि सिर्फ गॉड गिफ्ट है तो फिर कभी बात पूरी बन नहीं पाएगी। तो इस पर थोड़ा सा काम किया जा सकता है। व्यक्ति थोड़ा सा अगर इन पर प्रैक्टिस करे, मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में एक अच्छे लेवल पर आप एनर्जी को रीड करना सीख सकते हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस डेली के 20 से 30 मिनट अगर दें तो इसमें जो माइंड रीडिंग और टेलीपैथी की जब बात करते हैं ना, माइंड में आप रीड करते हुए आप उस व्यक्ति के थर्ड आई पर फोकस करते हो, ठीक है, और मन में इंटेंशन डालते हो कि मुझे इसके माइंड को रीड करना है। तो माइंड की जो एनर्जी होती है ना, आपको उसके लिए बहुत रिसेप्टिव होना पड़ता है किसी के माइंड को पढ़ने के लिए।
आप एक पूरा मतलब उस समय अपने आप को प्योर रखते हुए और फिर आप सामने वाले की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हो। थोड़ा सा इसमें अपना ऑरा लॉक करना और ये सारे प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑरा लॉक नहीं करते अपने, तो सामने वाले की एनर्जी आप पर हावी हो सकती है। अब सामने वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है ये आप नहीं जानते, वो तो बाद में जानोगे ना। लेकिन शुरू में कनेक्ट करते हुए अगर आप सामने वाले की किसी की भी एनर्जी को ऐसा पढ़ना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ मंत्र जाप भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जो भी आपके इष्ट गुरु भगवान हैं उनके मंत्र का जाप करें, स्पेशली महामृत्युंजय इसमें जरूर हेल्प करता है, जो आपकी एनर्जी को शुद्ध करता है। समृद्धि पुष्टि वर्धनम जो है ना, वो स्पेशली आपकी एनर्जी को शुद्ध करता है, प्योरीफाई करता है। ओम की चैंटिंग बड़ी हेल्प करती है। फिर आप सूक्ष्म एनर्जी को, सटल वाइब्रेशन को फील करना शुरू कर देते हो और कुछ समय के बाद आपको ये ऑरा दिखना शुरू हो जाता है। और ऑरा दिखने के साथ साथ आपको मन में इंडिकेशन आने लगता है कि अच्छा अभी अभी जो थॉट आया ना, आपको लगता है ये थॉट आपके मन में आया, ये यहाँ से आई है एनर्जी, ये आपको पता लगने लगता है ये मेरी एनर्जी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं सामान्य रूप से मेरा प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है इन जनरल अभी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा है, तो मेरे मन में एकदम से थॉट प्रॉपर्टी को लेकर आने शुरू हो जाएंगे। अभी आप उसको कैसे लोगे कि भाई ये मेरा मन, मैं तो सोचता नहीं, प्रॉपर्टी बीच में कहाँ से आ गई। तो दिस इज द एनर्जी दैट यू आर रीडिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, या आप कहीं बाहर से पढ़ रहे हो उस एनर्जी को। इस तरह से सामने वाले की एनर्जी जो होती है ना, वो आपको आपके थॉट के रूप में फील होती है। ये माइंड को रीड करना ऐसा होगा, आपको एक फीलिंग सी आएगी। जैसे अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं और मैं आपकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश करूंगा, तो आप वो परेशानी मुझे अपनी प्रॉब्लम की तरह फील होगी कि मेरा रिश्ते में यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा ऐसा होता है। अब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए थोड़ा सूक्ष्म लेवल पर अपनी स्टडी करनी पड़ती है कि मेरी खुद की जो ओरिजिनल एनर्जी है वो कैसी है, और जब मैं किसी और की एनर्जी को मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी एनर्जी में जो शिफ्ट हो रहा है वो कैसा है। जब आप इसको थोड़ा समझ लेते हो, देन यू आर एबल टू रीड माइंड्स। ओके सर, इससे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए ऑरा लॉक करना, ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कुछ ऐसे मेथड्स अगर आप हमें बता सकें जिनसे जो भी मेरे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो मेक श्योर करें कि उनका ऑरा प्रोटेक्टेड रहे। देखो, ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑरा को प्रोटेक्ट करने का मतलब यही है कि आप दूसरे की एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी को। क्योंकि अभी होता क्या है ना, जो लोग इस फील्ड के होते हैं वो सेंसिटिव बहुत हो जाते हैं। यानी कि वो सबकी एनर्जी को एक तरीके से अपने अंदर, अब किसी का दुख मैं फील करूं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी के दुख में मैं बिल्कुल ऑक्यूपाई हो जाऊं, अब उसकी जगह मैं रोना शुरू कर दूं, ये अलाउड नहीं है। तो एक लिमिट तक अनुभव लेना भी सही, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी भी ना होने देना। अब यहाँ तक पॉजिटिव बात है तो ठीक है, नेगेटिव एनर्जी भी ऐसी तंग करती है। अब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास में मौजूद है, सीधी भाषा में कहूँ तो कोई आत्मा, कोई सोल है, या कोई व्यक्ति है जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड है, या उसके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, वो एनर्जी सक करना चाहता है, जिसको मैंने कहा एनर्जी वैम्पायर। उन सब से खुद को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए दो बात समझना जरूरी है। एक तो ऑरा में होल हैं उनको फील करना है ना। मैंने कहा कि ऑरा हमारा होता है। अब इस ऑरा में जिस जगह पर आप के एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, वहाँ एक टाइप का होल क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में रिलेशनशिप की इशू है, रिलेशन में उसको चीटिंग मिली। अब वो व्यक्ति बार बार अपने इमोशंस को ये करता है, मुझे तो सारे चीटर ही मिलते हैं, मुझे तो सारे चीटर ही मिलते हैं, मुझे तो अब ये क्या यही बता रहा है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने सारे इमोशंस को और ज़्यादा, अब यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा उसके, है ना। एक बार एनर्जी में एक घटना घटी, वो एक बात है, अब उससे कनेक्टेड था, कोई व्यक्ति दूर हो गया, चीट किया, व्हाटएवर। अब उसके बाद इसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा, वो बार बार यही सोचे जा रहा है। अब सोच रहा है तो उसके ऑरा में होल क्रिएट हो गया जी। अब होल क्रिएट होगा तो चीटिंग की एनर्जी उसके अंदर यहाँ पर डोमिनेटिंग होगी। अब ये व्यक्ति ऑटोमेटिकली जब भी लोगों से मिलेगा ना, इसकी चीटिंग की एनर्जी स्प्रेड होती जाएगी और ये चीटर्स को ही अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ में। अब इसको क्या करना चाहिए कि अपने ऊपर काम करे। पहली बात तो अपने अंदर से जो इस घटना का इम्पैक्ट था उसको डिलीट करे। अब इसमें क्या कहते हैं, अपने ऑरा को जैसे क्लीन करने के लिए, देखो ये हमारा, अगर मेरा हार्ट कहूँ तो ये जो भाषा, अगर वहाँ से देख रहे हैं तो ये जो है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, ये ऐसे क्लॉक घूमेगी ना,
तो इसका अगर मैं एंटी क्लॉक करूँ, मुझे मान लो मेरे हार्ट में हैवीनेस हो रही है या मेरे मन में कोई नेगेटिव बातें अटकी पड़ी हैं पुरानी, तो मैं इसको एंटी क्लॉक घुमाऊंगा ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक घुमा के, और इसको मैं, अगर अग्नि हो तो अग्नि में भस्मीभूत करना, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम, ऐसे ओम अग्ने स्वाहा। मैं अपने सारे इमोशंस को भस्मीभूत करता हूँ, डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ। ये सिंपल तरीका होता है अपनी क्लीनिंग करने का। तो जो पहले था नेगेटिव इमोशन, उसको मैंने निकाला और भस्म कर दिया। या किसी मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, ओम हंगनमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हंगनमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ऐसे करके आप उसे क्लीनिंग कर रहे हो। अब क्लीन करने के बाद अब आप पॉजिटिव डालो वहाँ पर। जब डाला, अब जब आपने कितने पहले तो आप इसको घुमा रहे थे, अब इसको डिफरेंट वे में, अब इसको पॉजिटिवली घुमाओ, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा, ऐसे करके आप इसमें पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो। मैं नॉर्मली अपने गुरु का मंत्र करूँ, ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। अब ये है, इसको मैं बूस्ट कर रहा हूँ, एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। ऑरा के होल को फिल करना पहला काम। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है पहले उसको हटाना, क्लीन करना, फिर उसको पॉजिटिव से, और फिर ऑरा लॉक करना, है ना। ऑरा लॉक क्या कर रहा है, नई एनर्जी को आने से रोक रहा है। जब भी आपको लग रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो और आप सेंसिटिव तो आप हो ही सही, तो आप एनर्जी पकड़ लोगे लोगों की। हर जगह नहीं चाहते ना आप ऐसा हो। तो इस समय अपने ऑरा को एक ये उद्रे का साइन होता है, ऐसे एक लाइन ऐसे करना, रेकी का एक उद्रे का सिंबल है, तो एक लाइन इस टाइप से प्रोटेक्ट करना, लाइन डालना, और एक अपने लेफ्ट और राइट शोल्डर के ऊपर ऐसे लाइन डालना। ये प्रोटेक्शन में देता है। प्लस कोई पावरफुल मंत्र के द्वारा एक शील्ड क्रिएट करना अपने चारों तरफ, कोई भी मंत्र के द्वारा। जैसे अभी महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे करके आपने गांठ जैसा लगा लिया। नाउ आई एम प्रोटेक्टेड। इसको आप 3 बार करें एवरी डे इन द मॉर्निंग। और जब जब आपको लगे कि आप किसी ऐसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या किसी जगह पर जा रहे हैं जहां आपकी चांसेस हैं कि वो व्यक्ति की एनर्जी नेगेटिव हो, तो फिर से प्रोटेक्शन कर लें, बार बार कर लें। एक बार करने में क्या जाता है, मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पर सब नेगेटिव लोग ही मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं ना, तो ऐसे में बार बार प्रोटेक्ट करना अच्छा है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, अपने ऑरा के होल फील हो गए, फिर आपको टेंशन नहीं। हाँ, तो सर आपने ये बताया कि पहले नेगेटिविटी को हटाना, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले नेगेटिविटी को रिप्लेस करना, फिर पॉजिटिविटी उसके अंदर लेकर आना, और फिर अपने ऑरा को लॉक करना। तो हमने नेगेटिविटी को हटाने की बात की, अब पॉजिटिविटी और कैसे लेकर आ सकते हैं उसकी मैं बात करना चाहूँगी, और ऑरा को किस प्रकार लॉक किया जा सकता है। तो पॉजिटिविटी लाने के लिए देखो, आप कोई भी मंत्र का जाप करोगे ना, नेचर के साथ रहिए, पॉजिटिविटी आएगी। 5 तत्वों के साथ, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जब जब आप इनके प्रेजेंस में होते हैं, आपका ऑरा एक्सपेंड होता है, ऑरा फैलता है। तो कुछ समय के लिए जितना हो सके ग्रीनरी के समीप रहना, या कुछ समय के लिए पृथ्वी तत्व तो है ही सी, पृथ्वी पर हम चलते हैं, जल तत्व की प्रेजेंस, जैसे कभी, इसीलिए जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं ना जहाँ पर वाटरफॉल है या कोई नदी है, तो आप बहुत एक्सपेंडेड फील करते हैं। और फिर आकाश दिखाई दे। बहुत से लोगों के जीवन से गायब हो गई हैं चीज़ें, वो सिर्फ स्क्रीन रह गई है, मोबाइल की स्क्रीन पे, मतलब वो सारा दिन बस वहाँ से फ्री हुए तो वहाँ चले गए। तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व की प्रेजेंस पास में होना, अग्नि तत्व सूर्य देव की के कारण अगर हो जाता है, और वायु और आकाश तो है मौजूद हर जगह पर खुलापन मिलना चाहिए जी। मतलब जितना ज़्यादा आप क्लोज रूम से कुछ समय के लिए, इफ नॉट मोर, आधा घंटा भी आपको 5 तत्वों की उपस्थिति मिल जाए ना, आपका ऑरा एक्सपेंड करने लग जाता है। ऑरा का एक्सपेंशन भी जरूरी है, मतलब आपका ऑरा सीमित ना रहे, थोड़ा फैले, एक्सपेंड करे। तो अब ये ऑरा के होल अपने आप फिल हो जाएंगे। जब आप सूर्यदेव की प्रेजेंस में बैठते हो, हमें सुबह सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाने को क्यों कहा जाता है? दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, कि आप सूर्यदेव को जब अर्घ देते हो, जल चढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर जो एक तरीके का प्रिज्म क्रिएट हो रहा है, जल की जो बूंदें जा रही हैं, साथ में सूर्यदेव की लाइट पड़ रही है, वो आपके पूरे ऑरा को, होल्स को फिल कर रही है, आपको एनर्जाइज कर रही है। साथ में आप मंत्र का जाप करो, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये मंत्र आपकी ऑरा को एक्सपेंड कर रहा है। तो इस तरह से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। प्लस कोई और मंत्र का आप जाप करते हैं। मंत्र जाप हमेशा आपके ऑरा को बढ़ाता है जी। कोई मेडिटेशन है, शून्यता मेडिटेशन है, आप खाली बैठे एम्प्टीनेस में ध्यान दे रहे हैं, आपका ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है।
आप अपने गुरु की प्रेजेंस में बैठे हैं, आप उनका सत्संग सुन रहे हैं, कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने आप को दे रहे हैं, तो आपको और एक्सपेंड कर रहा है। तो सर हमने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब जैसा हमने बात की कि जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है ना, उनके अंदर एक पावर होती है जिसे हम कहते हैं थर्ड आई पावर्स, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग। तो अगर मान लीजिए हमारे व्यूअर्स को, अगर उन्हें किसी को टेलीपैथिकली मैसेज भेजना है तो वो किस प्रकार भेजा जाए? देखिए, टेलीपैथी मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उसी टाइम उनका मैसेज आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है। सो आई थिंक यूनिवर्स ना बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली वर्क करता है और टेलीपैथी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है जो दो सोल्स को जोड़ती है। आई थिंक डिस्टेंस डजंट मैटर, अगर हम दूर हैं, दूर होते हुए भी हम पास हो सकते हैं। राइट राइट। जैसे अभी आपने माइंड रीडिंग की बात हमने करी ना, माइंड रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में सामने वाले के विचारों की एनर्जी को पढ़ रहे हैं, है ना। विचार एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। ऐसे ही मैं ये विचार किसी के दिमाग में अगर डाल सकूं तो ये बन गई टेलीपैथी। रिवर्स होगा ये प्रोसेस। एक था कि मैं आपके मन में विचार आ रहे थे और मैं सिर्फ उसे रीड कर रहा था। अब मैं यहाँ से बैठकर आपके मन में एक सर्टेन टाइप के विचार को टैप इन करना चाहता हूँ, भरना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ। अब इसकी शुरू में तो प्रैक्टिस जो की जाएगी वो ऐसे होती है कि जैसे मान लो आप रिसीवर हैं और मैं ट्रांसमीटर हूँ। इसको ऐसे ही मानना पड़ता है, एक व्यक्ति ट्रांसमिट करेगा, एक व्यक्ति रिसीव करेगा। जिन लोगों के साथ भी आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, कोई भी व्यक्ति अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो पहले कम से कम 5-10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम जरूर कर ले। इसके बिना हमारा ऑरा प्योरीफाई नहीं होता और इम्प्योर माइंड से आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जानना, कोई भी प्रैक्टिस टाइम लेती है। दूसरा, ऑरा को लॉक करके करना जब भी करना। तीसरा, कोई ना कोई पावरफुल मंत्र का 2-4 मिनट के लिए जाप अवश्य करना, उस माहौल को प्योरीफाई करना जहाँ पर आप ये करने जा रहे हो एक्सपेरिमेंट। अब आप शुरू कर सकते हो। शुरू करने के लिए क्या करना है, एक व्यक्ति रिसीवर का रोल प्ले कर रहा है, मान लीजिए आप रिसीवर का रोल प्ले कर रहे हैं और मैं यहाँ से ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, अपनी थर्ड आई पर फोकस करते हो, आप कहेंगे आई एम रेडी टू रिसीव। मैं इनकी तरफ से आने वाले थॉट्स को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। आप रिसीविंग मोड में बैठे। अब मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर थॉट को बार बार सोचूंगा। मान लो मैंने एप्पल सोचा, अब मैं एप्पल को कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में एप्पल 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 ऐसे मैं कॉन्स्टेंट थॉट डालूंगा उसके ऊपर, और एप्पल को इमेजिन करते हुए एप्पल की एनर्जी आपकी और मेरी थर्ड आई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ऐसा मानते हुए कि एक ट्रांसपेरेंट पाइप हमारी थर्ड आई को आपस में जोड़ रहा है, और मैं एक खास थॉट जो है उसको बार बार इंजेक्ट कर रहा हूँ जी। तो आप पाएंगे थोड़े ही समय के अंदर, अगर आपकी थोड़ी सी ट्यूनिंग आपस में बैठती है, शुरू में टाइम लगता है इस चीज़ को बैलेंस होने में। अगर आप ये 10 मिनट की डेली प्रैक्टिस करीब 21 दिन तक कर लें तो आपको 2-4 दिन के अंदर अंदर ही आपको ठीक मतलब सेंडिंग रिसीविंग का फीलिंग आने लग जाएगी। मैंने अगर भेजा तो आप थोड़ी देर में बता पाएंगे कि मैंने अभी एप्पल सोचा था, या ऐसे आप 10 चीज़ें भेज कर देखिए। अभी कुछ भेजा, सामने वाले ने नोट कर लिया, फिर कुछ और भेजा, फिर कुछ और भेजा। आप ये करके देखो और थोड़े समय में आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये आपने मतलब मैंने ये कलर रिसीव की है, आप बताएंगे। और ट्रांसमीटर अपनी बात को लिख ले और फिर आप मैच करके देखें कि आपको 40%, 50%, 60%, 70% मैचिंग दिखने लगेगी। सर मान लीजिए 2 लोग कांटेक्ट में नहीं हैं और अगर एक इंसान को दूसरे को टेलीपैथिकली मैसेज भेजना है तो कैसे वो इंसान रिसीव करेगा उसका वो मैसेज? देखो, अगर जो मैंने अभी बताया आपको क्लोज टेलीपैथी मैसेज का तरीका बताया, अगर एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के रूप में काम करे तो आप ऐसा कर सकते हैं जो मैंने अभी बोला। इसका जो दूसरा तरीका है, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है लेकिन आपको मैसेज डालना है, इसका जो तरीका है, पहली बात तो देखो आपको जो ट्रांसमीटर है उसको थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। ये एकदम जादू की छड़ी नहीं है कि मतलब यूं करते ही काम हो जाएगा, नहीं, इतना नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आपको अपनी मन को कंसंट्रेट करने की आदत तो डालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, तो जब आप ऐसा करें तो सामने वाले व्यक्ति की फ़ोटो सामने रख लें। इतना तो करना पड़ेगा, बिना उस फोटो के नहीं, इमेजिनेशन से भी करेंगे ना तो फोटो के ऊपर उसकी थर्ड आई पर फोकस करते हुए ना आप टैपिंग करें अपनी उंगली से। आप टैपिंग करते हैं एक्चुअली फोटो के ऊपर, तो आप उसको
कम से कम उसको बार बार टैप करके ना कनेक्ट कर रहे हैं आप उसकी फ़ोटो से। जैसे मान लीजिए आपने जैसे टैप किया हल्का हल्का उसके थर्ड आई के ऊपर, और फिर आप उसके साथ रिसीव माई मैसेज, रिसीव माई मैसेज, रिसीव माई मैसेज, आप अपने एंजल्स को इंडिकेट करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि मेरे इष्ट गुरु भगवान, एक पॉजिटिव इंटेंशन से मैं इस व्यक्ति को ये मैसेज देना चाहता हूँ। ये याद रखना, इंटेंशन पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, अदरवाइज इट वुड बी लाइक प्लेइंग विद द डिवाइन एनर्जीज। बिल्कुल, आपने अगर किसी की फ्री विल से अगर आपने पंगा लिया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। यानी क्योंकि अगर कोई इसको ऐसे यूज करना चाहे कि उसको तो कुछ भी मैनिपुलेट कर देंगे या इसको इस डील के लिए मनवा लेंगे, है ना, कुछ भी सोच सकता है लोग कुछ भी सोच क्योंकि लोग मिस्चीवियस हैं, लोग अपनी हरकतें करने के तो कम नहीं होंगे, उल्टी सीधी हरकतें और किसी के माइंड को हैक करके कुछ वो करना चाहेंगे। तो उसके लिए भाई सीधी सीधी बात समझ लें, हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ हो, ये मन में डालते हुए कि आई रिक्वेस्ट माई सुप्रीम मास्टर एंड माई डिवाइन एंजल्स कि इस व्यक्ति को मेरा मैसेज रिसीव हो जाए और ये मेरे को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करे, जो भी हो। तो इस तरीके से तरीका ये है, टैपिंग करना, उनकी थड़ाई की फ़ोटो लेके और उस पर बार बार टैप करते हुए, receive my message by the grace of my master, please receive my message, and then you say whatever you want, जो आप कहना चाहते हो कोई चीज़, तो उसके दिमाग में कोई मैसेज आएगा। सपोज आप कोई बंदा घर से चला गया और रिप्लाई नहीं कर रहा घर से, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत वो आते हैं एज ए हीलर, हमारे पास लोग अप्रोच करते हैं, घर का कोई मेंबर है घर से चला गया और उसका आता पता नहीं है, तो हम क्या इंटेंशन डालते हैं उसके दिमाग में कि तुम तुरंत कॉल करो अपने घर में। अब ये इंटेंशन हम ये उसके मन में थॉट इंजेक्ट करते हैं, तुम जहाँ भी हो कॉल बैक, जहाँ भी हो कॉल बैक, तो ये इंटेंशन मैं डाल रहा हूँ। या किसी और इसी टाइप का कोई और छोटा मोटा मैसेज कि अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ या हमारे पास वापस आ जाओ या प्लीज़ जो भी करो, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन हम उसमें डाल सकते हैं जी। तो ये तरीका होता है, बड़ा सिस्टमेटिक है और बहुत एक्सपेरिमेंट हमने करके देखे हैं, बहुत पावरफुली रिजल्ट आते हैं। एक व्यक्ति जो है शराब छुड़वाने का काम हमने किया इसी तरीके से, उसके दिमाग में मतलब बार बार ये इंटेंशन डाल के कि वो शराब छोड़ दे। मतलब ये वाली बात कि आपको बता रहा हूँ, इसका एक वन ऑफ द एप्लीकेशन हमने ऐसे करी कि इस व्यक्ति के दिमाग में बार बार ये मैसेज डाला जाए कि शराब से बाहर आ जाए, छोड़ दे, उस चीज़ से बाहर आए, ऐसे करके। तो सर यहाँ से हम श्योर कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ऐसे तो फ्री विल पावरफुल है ही नहीं, अगर किसी पे हम टेलीपैथिकली ये सब कर सकते हैं तो फ्री विल का क्या रोल है फिर? नहीं, फ्री विल का रोल है, 100% रोल है। मैं फिर बता रहा हूँ, हम आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं अनटिल अनलेस कोई चीज़ आपकी भलाई के लिए मैंडेटरी है। एज ए फादर या एज ए हीलर, कोई आपके पिता मेरे पास आके मेरे को बोलते हैं कि भाई मेरा बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, गलत लोगों के बीच में बैठता है, आप इसको सही मैसेज दे दो, क्या ये गलत बात है? अगर पिता भी बेचारा क्या करेगा बताओ? एज ए मैं कह रहा हूँ एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। बाकी फ्री विल तो देखो, फ्री विल तो कौन शराब छोड़ना चाहेगा बताओ? अपने फ्री विल से आज से मैं अपनी शराब छोड़ता, क्या कैसा कोई भी शराबी चाहेगा? नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत होंगे पर छोड़ नहीं पाते, कहीं ना कहीं उसको शुभता के रास्ते पर ले जाने। मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहे। हम किसी के माइंड को नेगेटिवली हैक नहीं कर सकते। रिपीट कर रहा हूँ, हम केवल किसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किसी के माइंड में मैसेज डालने चाहें तो ये डाला जा सकता है पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। मैंने आपको बताया इसी तरह से हमने शराब छुड़वाने का, कोई व्यक्ति घर से भाग गया, उसको ये मैसेज देना कि भाई तुम रिप्लाई बैक करो, कॉल बैक करो, ऐसा करके मैसेज डालना, ये थोड़ा बहुत पॉसिबल है इसमें। आई एम श्योर सर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना और अपनी टेलीपैथिक पावर्स को बढ़ाना तो सीख गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड अ ग्रेट डिस्कशन एज ऑलवेज। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से। क्या आप भी अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव करते हैं? कि आपको ये लगता है कि आपका ऑरा सेंसिटिव है और बहुत जल्दी आपको दूसरी एनर्जीज अफेक्ट करती हैं? अगर हाँ, तो आपको डेफिनेटली अपना ऑरा, अपना इंट्यूशन, अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई होप कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद आप अपनी उन्हीं इंट्यूटिव पावर्स, उसी ऑरा पर काम करेंगे और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।